तो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारे फ्लटर डेवलपमेंट यानी का डे 9 और आज हम सीखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग फंक्शंस क्या होते हैं एंड कमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक ऑर्गेनाइज कोड का ब्लॉक होता है जो कि परफॉर्म करता है एक सर्टेन टास्क को। अब वो सर्टेन टास्क कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं एडिशन का फंक्शन बनाऊं और जिसमें मैं दो नंबर दे सकता हूँ एंड वहां पे वो मुझे एक नंबर रिटर्न करे जो कि दोनों का एडिशन हो। अब ऐसे ही मैं करके मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का भी बना सकता हूँ कि वो दो नंबर लेगा और डिवीजन करके मेरे को जो भी कैलकुलेट हो रहा है वो मुझे रिटर्न करेगा। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एक बार डिफाइंड होता है बट हम उसको कॉल कितनी भी बार कर सकते हैं, जितना हमारा काम है हम उसको उतने टाइम कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अलाउ कोड टू रीयूज ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव नेम। फंक्शन का नाम होता है एंड टेक पैरामीटर्स, तो जो कि अपने हिसाब से कुछ कुछ पैरामीटर लेते हैं एंड कुछ रिटर्न करते हैं वैल्यू को। वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो रिटर्न कर सकता है कि नहीं वैल्यू, वो उसके रिटर्न टाइप पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हैं, ये सिंटेक्स है। यहाँ पर जो हमारे रिटर्न टाइप की वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारी कोई वैल्यू है वो रिटर्न हो रही है कि नहीं। और फंक्शन का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ आपके हिसाब से, ए बी सी डी, सम, डिवीजन। और पैरामीटर्स भी इसी चीज पे डिपेंड करता है कि अपने को फंक्शन के अंदर किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा इंट टाइप की वैल्यू और इसका नाम है सम, और जो कि दो वैल्यू ले रहा है, इंट ए और इंट बी। दोनों ही इंटीजर टाइप की वैल्यू है। एंड यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो हम हमारा काम करवा रहे हैं वो है एडिशन का। दैट्स वाई यहाँ पे हमने सम नाम रखा है। फंक्शन की नेमिंग जो उसके काम के ऊपर डिपेंड करती है उस हिसाब से नाम रखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर हमने भी नाम उसी प्रकार से रखा है। इंट सी एक वेरिएबल लिया है हमने यहाँ पे, तो उसमें ए प्लस बी करके दोनों का सम स्टोर करवा दिया एंड देन हमने यहाँ पे रिटर्न किया है सी को। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो कि हमें सम रिटर्न करके देगा किसी भी दो वैल्यू। उसके बाद हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन एब्स्ट्रैक्शन। हम किसी भी क्लास के अंदर फंक्शन को प्राइवेटली डिफाइन करें तो वो फंक्शन जो है हमें सिर्फ क्लास के अंदर अवेलेबल होगा, बाकी बाहर जगह अवेलेबल नहीं होगा। एंड मॉड्यूलरिटी ऑफ कोड की बात करें तो हम अपने कोड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा कोड है वो काफी रीयूजेबल और काफी मेंटेन हो जाता है, कि हम कोड बेस को आसानी से समझ सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी जो सर मैंने अभी बताया, एक फंक्शन हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा फंक्शन था। अब मैं इसका यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ये हमने खोल लिया हमारा डॉट पैड। यहाँ पर मैं एक सम का फंक्शन लिखता हूँ, सम। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना पूरा कोड लिख लिया। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एक्स और वाई, जिसकी वैल्यू 8 एंड 4 है। एंड यहाँ पर जो मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि हमारे जो सम की तरफ से रिटर्न करने वाली वैल्यू आएगी उसको स्टोर करेगा। बिकॉज हमारा जो सम फंक्शन है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें भी वेरिएबल लगेगा। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे करके इसको भी यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते। यहाँ पर मैंने इसको समझने के हिसाब से थोड़ा सिंपल तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे ए पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड बी पे वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे ए और बी की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड 4। एंड यहाँ पे 8 एंड 4 का जो भी सम होगा वो सी होगा एंड वो रिटर्न होगा वो होगा 12। और यहाँ पे जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वैल्यू आ चुकी है हमारी। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा दो और चार छः, तो ये छः आ गया हमारा आंसर। अभी मैं इस फंक्शन को कितनी बार कॉल सकता हूँ जब तक मेरी जरूरत पूरी नहीं हो जाती, जब तक मैं उसको अपने हिसाब से रिव्यू करता सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को नहीं लिखता तो मुझे ए प्लस बी करके हर बार लिखना पड़ता कि यहाँ पे ए प्लस बी करना, फिर ए प्लस बी करना। मैंने यहाँ पे एक अलग ही फंक्शन बना दिया, तो मुझे कुछ नहीं करना है, फंक्शन कॉल करना है जिसमें मुझे दो वैल्यू पास करनी है। दो वैल्यू को मैं पास करूंगा, वो मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर देगा जो कि दोनों का सम होगा। अब ऐसे ही आप यहाँ पर डिवीजन, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर एक फंक्शन अलग से डिक्लेयर करके उसको कॉल कर सकते हैं, तो इससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो अब हम बात करते हैं कमेंट्स की। तो कमेंट्स का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ किसी भी कोड को थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है बट वहाँ पे हमें कंपाइलर को इग्नोर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट थे जो कि दो डिवीजन के सिंबल को मिला के बनता है। ये एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, इसमें हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं एंड ये लाइन को कंपाइलर जो है वो पूरा पूरा इग्नोर करने वाला है। एंड जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, डिवीजन का साइन होता है एंड यहाँ पे एस्टेरिस्क का साइन होता है, और ये तो हमारा स्टार्टिंग हो जाता है और यहाँ पे हमारी एंडिंग हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपसे ये सकते हैं, ये तो ये मल्टीपल लाइन, ये जितनी लाइन के बीच में आएगा उतनी लाइन हमारी जो है कंपाइलर के द्वारा इग्नोर मारी जाएंगी।
तो यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। एंड जो हमारा कमेंट्स का बेनिफिट होता है वो होता है हम डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं कि हम वो डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन वहाँ पे क्या कर रहा है। अगर कोई न्यू यूजर हमारा कोड पढ़ रहा है तो वो हम कमेंट के थ्रू उसको और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। एंड कोड रिव्यू में भी हमारा बहुत काम आता है कमेंट्स एंड एल्गोरिथम को एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फंक्शन क्या करता है क्या नहीं करता है, वो भी हम उसमें लिख सकते हैं क्योंकि कंपाइलर नहीं देखेगा। एंड डीबगिंग के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कमेंट का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमने खोल लिया हमारा डार्टपेड और ये भी मैंने यहाँ पर कमेंट का ही यूज किया था। एंड अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट। तो ये जो लाइन है इसका इसका कलर है वो थोड़ा ग्रेश सा हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो आईडी रहती है जिस पर हम कोड लिखते हैं वो थोड़ा स्मार्टली होके हमें बता देती है कि ये कमेंट है, तो वो ग्रे कलर हो जाता है। तो वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है। एंड यहाँ पर अभी अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि अगर ये फंक्शन करता क्या है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँगा। यहाँ पर दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सम टू वैल्यूज। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट यहाँ पर जो हमारा कंपाइलर है वो इस चीज़ को इग्नोर मारेगा और इस चीज़ को भी। तो हमारा यहाँ पे एक ही बार कॉल होने वाला सम, जो कि हमारा 12 आने वाला है। एंड बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमारी इग्नोर हो जाएंगी कंपाइलर के थ्रू। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिर्फ क्योंकि सिर्फ एक ही बार हमारा आंसर आया क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बार कॉल किया और उसको एक ही बार प्रिंट किया। यहाँ पे मैं दूसरी बार प्रिंट करने वाला था बट मैंने इसको कमेंट कर दिया। अगर मैं इस कमेंट को हटाऊँ तो यहाँ पर ये वापस रन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 बार वैल्यू आई। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब हम बात करते हैं मल्टीलाइन कमेंट्स की। तो यहाँ पर यहाँ पर तो ये हो गया हमारा मल्टीलाइन कमेंट। अब इसके बीच में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है फंक्शन को पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये और मैंने इसको मल्टीलाइन कमेंट्स के अंदर लिखा है, तो ये भी पूरा इग्नोर किया जाएगा कंपाइलर के थ्रू। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंपल। तो ये था कमेंट्स। एंड आई होप आपको फंक्शन और कमेंट समझ में आया हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो रहेगा टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय।